उसको कंसेंट उसका मानेंगे नहीं मानेंगे? वो ये कह रही है कि मुझे मालूम है कि मुझे बांदी बनाया जा सकता है, मैं तो उसके बावजूद भी मैदान जंग में जाऊंगी। अब उसका कंसेंट आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं उसका कंसेंट मानूंगा। तो आप ये कहते हैं कि उसको ये राइट है कि वो सामने वाले को कत्ल कर दे, लेकिन हाँ, ये राइट नहीं है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाए तो उसको बांदी बना लिया जाए। ये राइट सामने वाले को नहीं है। ये जो राइट कत्ल, जिसको वो कत्ल करने गई है, उसको ये हाँ, राइट आप नहीं दे रहे हैं कि वो गिरफ्तार करके उसको बांदी बना ले। नहीं, नहीं, वही तो बात है कि इज्जत जो होती है ना वो जान से बढ़ के होती है। यहाँ पे अगर हम ओके, किसी तो अगर किसी इज्जत की उसकी जान से से बढ़कर है, अगर इज्जत जान से बढ़कर है, तो उसको अपनी इज्जत की फिक्र करनी चाहिए। क्यों सामने वाले की जान लेने पर तुली है? अपने घर बैठे। जी ऋतिक आर्या, क्या आपका सवाल है स्लेवरी को लेकर के? जी हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे एक्स मुस्लिम्स चैनल पर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है। तो उन्होंने कुरान से कुछ हवाला दिया था, मुझे करेक्ट याद नहीं है, बस कुछ वर्ड्स नंबर 5 और 6 था। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि यू कैन हैव लाइक रिलेशनशिप विथ योर वाइफ और व्हाट एवर योर राइट हैंड पोसेस, ऐसा कुछ था। जी जी हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जी, तो ये एक मतलब कि हो गया आपका कॉन्क्यूबेनेज पे पूछ रहे, तो क्या करना मुफ्ती साहब, ये टॉपिक क्योंकि हट के थोड़ा है, स्लेवरी नहीं, नहीं आता, लेकिन एक नहीं, ले लेते हैं। जो भी आदमी मुझसे सवाल करता है इस ताल्लुक से, ऋतिक आर्या भाई, जी आपको इस पर एतराज है कि कॉन्क्यूबाइनेज गलत है? मुझे ये है कि ये जो, हाँ, मुझे मिल गया है कुरान में 23 नहीं, मुझे चैप्टर पता है। औ मा मलकत हाँ, ईमानुकुम बहुत मशहूर वर्स है। मेरे हाँ, कहने का हाँ। मकसद ये है कि आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन है कि भाई कॉन्क्यूबाइनेज जो है वो गलत है? क्या आप ऐसा नहीं, समझते नहीं, हैं? वो मेरे को नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, आप क्या पर जैसे समझते हो? नहीं, मैं उसके प्रति कुछ समझता नहीं हूँ। मेरे को क्यों नहीं ये पता है समझते? कि यहाँ पे उस टाइम पे, जैसे कि उस टाइम की अगर बात करें अपन, तो उसके हिसाब से मतलब जो फिजिकल रिलेशनशिप होता था वो पत्नियों के अलावा भी किसी और से भी होता था। तो अब अगर पत्नियों के अलावा किसी और से, और इसमें किसी और में बहुत सारी चीज आ गई आज के दौर में, लिव इन रिलेशनशिप, मिस्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या, उसकी बात नहीं हो रही है। मान लीजिए एक जंग में कैदी औरत जो मैदान जंग में थी या मैदान जंग में जो लोग थे उनके साथ थी, उसको गिरफ्तार करके लाया गया और उसको कॉन्क्यूबाइन बना दिया गया और उसको एक कॉन्क्यूबाइन का सोल्जर को दे मतलब मैं दिया नहीं गया। जानता। जी, कॉन्क्यूबाइन का मतलब मैं नहीं जानता। कॉन्क्यूबाइन स्लेव, का मतलब ये है बांदी। बांदी समझते हैं? लोंडिया। हाँ, लोंडी कह लें। तो उसको वो बना दिया और वो सोल्जर के पास चली गई। अब वो सोल्जर जिसके पास वो औरत है, वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है। तो क्या आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं? इसको मैं गलत समझता हूँ क्यों? पर्सनली। इट्स माय पर्सनल बिलीफ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई किसी के साथ भी फिजिकल हो रहा है, तो वो उसका कमिटमेंट एज अ उसको अपना मतलब जितना बड़ा वो है उतना बड़ा पार्टनर उसको बनाना चाहिए। मीन्स जो हमारे इसमें बोलते हैं अर्धांगिनी, ओके, मतलब वो कहीं से भी अपने से छोटी नहीं होनी चाहिए, वो अपने बराबर की होनी चाहिए, अपने अच्छा, राइट्स। उसको राइट्स मिलने चाहिए ना? हाँ, राइट्स उसको अपने बराबर मिलने चाहिए, और उसकी जो इज्जत है वो इज्जत उसको मिलनी चाहिए एज अ वाइफ। अच्छा, तो इसके अलावा कोई और मसला? नहीं, इसके अलावा कोई और मसला नहीं है। जैसे कि अच्छा, एक एग्जांपल ये, मुसलमान अगर इंडिया में 4 बीवियां रखे, आप उसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं? एक मतलब इंडिया में क्या, वो तो बहुत सारी जगह रखते ही हैं। हम्म, अगर वाइफ को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है तो हम्म, वो रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी चीज ये है कि जैसे कि एक आदमी है जो, अगर वो 4 वाइफ रख रहा है और पॉपुलेशन का रेशियो देखा जाए तो लगभग लगभग आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे लेडीजों का ज्यादा रहता था, लेकिन आज के टाइम पे लगभग लगभग सेम है। तो इस हिसाब से तो लड़कियां दूसरे लड़कों के लिए रहेगी नहीं। ठीक है, तो आप इसको मॉरल समझते हैं, इमोरल? वो एक टेक्निकल मसला हो गया कि लड़कियां नहीं रहेंगी, वो नहीं रहेंगी। आप इस अमल को, इस चीज को मॉरल समझते हैं या नहीं समझते? नहीं, नहीं, मेरा इस पे ऐसा नहीं है कि ये इमोरल है। हम्म, मतलब अगर चारों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है और लड़के को भी प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। तो वो रख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, राइट? राइट, प्रॉब्लम नहीं, अगर इसका मतलब इस कंसेंट है। वजह से कंसेंट है। कंसेंट उन चारों का है, कंसेंट उन ठीक है। चारों का है, ठीक है। हाँ, लेकिन बस यही है कि ओके, जैसी तो तो आदत रहती अब ये है बात ना। साबित हो गई कि अगर किसी का कंसेंट हो
तो अब वो चीज कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो शामिल हो रहा है, जिसमें वो दाखिल हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो इमोरल नहीं होता बल्कि मॉरल वो बन जाता है अगर कंसेंट है। पर्सनली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे व्हाट कि डू यू जो मीन बाय ट्रेंड पर्सनली? होता है ना, पर्सनली का क्या पर्सनली मतलब? यानी कि पर्सनली इमोरल नहीं है वो, पर्सनली देखा जाए तो उन पांचों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन पांचों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, सोसाइटी को भी कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है, जैसे सोसाइटी को ऐसे प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे जो गैप है वो गैप क्रिएट होता है ना। तो अब सोसाइटी उनको उनके ऊपर इम्पोज करेगी कि उनको किस तरह रहना चाहिए और किस तरह नहीं। हाँ, सोसाइटी तो इम्पोज करती ही है, मतलब जैसे कि हम एक समाज में रहते हैं तो समाज में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक आदमी के पास अगर 4 बीवी है ठीक है, चलिए अब इसी है को ना? ले लेते हैं। सोसाइटी में कोई मसला नहीं होना चाहिए, सोसाइटी इम्पोज करती है रूल्स कि किस तरह एक आदमी को रहना चाहिए और एक आदमी को नहीं। अब सोसाइटी ने ये रूल इम्पोज किया कि अगर जंग में एक औरत कैदी बनकर आएगी तो उसको सोल्जर को दिया जा सकता है और सोल्जर उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर सकता है। तो सोसाइटी ने ये रूल दिया, आपको हाँ, लेकिन प्रॉब्लम? सोसाइटी में, हाँ, मैं ये वापस से बोल रहा हूँ कि सोसाइटी अगर है, तो उसको लीड करने वाला कौन है? वो भी तो मैटर करता है ना, अगर लीड करने तो वाला सिर्फ अपने बारे में सोचे तो और अगर अपने हिसाब से रूल्स ये बनाए। क्या बात हुई? अब तो फिर वो पर्सनल ओपिनियन हो गई ना, अब सोसाइटी की ओपिनियन नहीं रही। क्योंकि हाँ, तो सोसाइटी की सोसाइटी ओपिनियन का ओपन, मतलब होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ही बात सोच रहे हैं। अब आप हाँ, लीडर को लिया है बीच में। हाँ, इसमें यही बात है कि जैसे कि जो सोसाइटी में सब लोग सोच रहे हैं ना, यहाँ पे हम बात करें दासियों की, तो अगर दासियाँ उससे मतलब दासियाँ अगर इस चीज़ को परमिट नहीं कर सकती, लोंडियाँ मतलब अगर नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसा हो, तो हुँ। उनकी भी बात की जो वैल्यू है, उनकी भी वोटिंग अच्छा, सिस्टम अगर वो टाइप चाहें कि उनके साथ ऐसा हो, वो चाहें कि हम तो अपने मुल्क पर मर मिटेंगे, चाहे हमें दासी बना लिया जाए, फिर? हमें मुल्क पे कैसे? एक ये एक मुल्क औरत पे जो कैसे? है वो मैदान जंग में है और वो इस नियत से आई कि चाहे मुझे दासी बना लिया जाए, मैं तो लड़ूँगी। अब नहीं, दासी बनाने के बाद लड़ कैसे सकती है? वो तो गुलाम नहीं, बन वो गई। ये कह रही है कि आई डोंट केयर अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, मुझे मार दे दुश्मन, मुझे बांदी बना ले, लोंडी बना ले, मैं तो मैदान जंग में आऊँगी। एक औरत इस नियत से आती है, तो उसका कंसेंट है या नहीं है? देखो, 2 तरह की औरतें रहती हैं, एक तो ये कि जिसको मतलब इतना चलता है कि यार चलो उसको छोड़ ठीक है दीजिए हम 2 किसी तरह के की, साथ इस तरह की जो औरत जो मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, उसको कैसे, कंसेंट उसका मानेंगे, नहीं मानेंगे? वो ये कह रही है कि मुझे मालूम है कि मुझे बांदी बनाया जा सकता है, मैं तो उसके बावजूद भी मैदान जंग में जाऊँगी। अब उसका कंसेंट आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं उसका कंसेंट मानूँगा, लेकिन यहाँ पे ये बात है कि अच्छा, उसको किसी ने सिखाया नहीं है जब कि आप उसकी इज़्ज़त जान ओ से भाई बड़ी अब चीज़ आप सिखाने के लिए है। हर एक आदमी को आपको भी किसी न किसी ने कुछ ना कुछ सिखाया है। सब लोग हम सीखे हाँ, हुए ही हैं। कोई हाँ, तो हम सीखे हम हुए हैं लोगों ना, के मैं अंदर इसलिए नॉलेज बोल रहा हूँ। इंस्टॉल नहीं हुई है। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। हम अपने मुआशरे से मुतासिर होते हैं, मुल्क की पॉलिसी से मुतासिर होते हैं, स्कूल एजुकेशन से मुतासिर होते हैं, सब सीखे सिखाए हैं। तो अब ये मत कहिए कि उसको किसी ने सिखाया है। एक औरत अगर मैदान जंग में ये नियत लेकर आ गई है कि मैं चाहे मर जाऊँ या मुझे कैदी और बांदी बना लिया जाए, मैं मैदान जंग में जाऊँगी और उसके बाद उसको बांदी बना लिया जाता है, तो उसका कंसेंट साबित हो गया। जब उसका कंसेंट साबित हो गया और मुआशरे और सोसाइटी को भी कोई मसला नहीं है, तो आपको क्या मसला? मुझे ये मसला है, देखो, अब उस औरत ने तो सोच लिया कि यार मेरे साथ बुरे से बुरा हो, हुँ। पर मैं तो मर मिटूँगी, है ना? मेरे को तो ये मतलब जंग तो करनी है, भले से मेरे साथ नो बुरा उसके से बुरा पास हो। ऑप्शन है बाय द वे। एक बात बता दूँ, इस्लाम में उसके पास हाँ, ऑप्शन है। अगर आपकी लड़ाई मुसलमानों से हो रही है और हम बात कर रहे हैं दौर सहाबा की, क्योंकि वही हमारा लिए दौर व हुज्जत है, तो ओके। उस ज़माने में एक दुश्मन औरत के लिए ये ऑप्शन था कि वो मैदान जंग से चली जाए। वो पॉपुलेशन जहाँ पॉपुलेटेड एरिया है, बस्तियाँ हैं, आबादियाँ, वहाँ चली जाए, वहाँ उसको कोई बांदी नहीं बनाएगा। उसके मतलब ये पास तो ये ऑप्शन था। हाँ, ये तो ज़बरदस्ती हो गई ना कि आपको यहाँ पे रहना है तो आपको गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ये किसने कह दिया? जंग हो रही है, जंग हो रही है। अब अगर हाँ, एक औरत को ये पता है कि अगर हम हार गए तो हम बांदी गुलाम हमें बनाया जा सकता है, वो और वहाँ से ऐसा हटकर शहर सिस्टम की जो, आबादी में वो वहाँ से हटकर शहर की सरहद से जहाँ पर मैदान जंग है, वहाँ से हटकर वो शहर की आबादी में चली जाए। शी इज़ नॉट फाइटिंग, शी इज़ नॉट अ वॉरियर, ठीक है? शी इज़ नॉट अ सोल्जर एनीमोर और ना ही वो सोल्जर्स की मदद कर रही है, ठीक है? वो अब शहर में चली गई, अब उसको गुलाम बांदी नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके लड़ने का राइट तो चला गया ना उसका। तो मतलब यानी अगर वो आप लड़ना चाह रही ओके, है, तो आप ये कहते हैं कि उसको ये राइट है कि वो सामने वाले को कत्ल कर दे, लेकिन हाँ, ये राइट नहीं है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाए तो उसको बांदी बना लिया जाए। ये राइट सामने वाले को नहीं है। ये जो राइट, कत्ल जिसको वो कत्ल करने गई है, उसको ये हाँ, राइट आप नहीं दे रहे हैं कि वो गिरफ्तार करके उसको बांदी बना ले। नहीं, नहीं, वही तो बात है कि इज़्ज़त जो होती है ना वो जान से बढ़ के होती है। यहाँ पे अगर हम ओके? किसी
तो अगर किसी की इज्जत उसकी जान से है, बढ़कर है, अगर इज्जत जान से बढ़कर है, तो उसको अपनी इज्जत की फिक्र करनी चाहिए। क्यों सामने वाले की जान लेने पर तुली है? अपने घर बैठे। पर यहाँ पे कर्तव्य भी तो आता है हमारे, हमको हमारे तो देश फिर को बचाना है। तो फिर कर्तव्य बड़ा हुआ। फिर ये मत नहीं, कहिए ये कि तो इज्जत गलत बड़ी बात हुई। होगी। अब जैसे तो एग्जाम्पल मान लो देश के पाकिस्तान लिए का बदलाव कर्तव्य बड़ा हुआ, हुआ फिर। देश के लिए कर्तव्य बड़ा हुआ, लेकिन ये तो कर्तव्य अब आप नहीं ये है, फैसला जो कर देश लो के कि लिए जान लड़ना बड़ी है, कर्तव्य कि है। इज्जत बड़ी है, कि देश के लिए कर्तव्य बड़ा है। क्या चीज बड़ी है पहले तय करो। देश के लिए कर्तव्य सबसे बड़ा है, उसके लिए जान चली जाए तो चली जाए। मतलब ठीक है। जैसे कि अच्छा, अब आपने अगर देश नरेंद्र के मोदी लिए को कर्तव्य, रखा। ठीक है, देश के लिए कर्तव्य सबसे बड़ा है। एक औरत ये कहती है चूंकि मेरे देश के लिए मेरा कर्तव्य सबसे बड़ा है, मैं जंग करूंगी अगरचे मुझे बांदी बना लिया जाए, अगरचे मुझे लोंडी बना लिया जाए। तो कंसेंट हुआ या नहीं? चूंकि कर्तव्य सबसे बड़ा है, उसके लिए वो बांदी बनने के लिए तैयार है। अब बोलो। हाँ, पर वो मैं बताता हूँ, जिसके लिए इज्जत प्यारी होगी ना वो मर जाएगी, पर वो तो फिर लोंडिया नहीं इज्जत बनेगी। बड़ी है, कर्तव्य बड़ा नहीं है। अभी आपने बोला कर्तव्य नहीं, बड़ा है। हारते वक्त ही मरेगी वो। मतलब वैसे तो वो लड़ाई पूरी भाई करेगी, पहले लड़ाई पहले ये पूरी तय करेगी, कर लेकिन लो अगर कि वो हार बड़ी रही क्या होगी चीज ना, है। पहले ये मेरी बात तय कर सुनो। लो कि बड़ी क्या सबसे चीज है। पहले कर्तव्य सबसे के पहले इज्जत के जान, कर्तव्य तीन है। चीजें नहीं, हैं। सबसे पहले सबसे पहले आप जो है कर्तव्य है। गोल पोस्ट चेंज ना मैं करो बार आपको बार। नहीं, नहीं, मैं चेंज नहीं कभी करूँगा, इधर मेरी बात फंसते हो सुनो। तो उधर अरे भागते यार हो। सुनो तो सही यार, मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।